राजधानी से लगे क्षेत्र में जमीन रजिस्ट्री से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर सवाल उठने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा इस मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभनपुर क्षेत्र में जमीन की एक रजिस्ट्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। बताया जा रहा है कि मृतक के नाम पर नंदन लहरी को खड़ा किया गया और उनसे दस्तखत करवाए गए। बता दें कि जिस अन्नू तारक को सबसे पहले जमीन बेची गई थी, उन्होंने थाने में लिखित आवेदन देकर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। आवेदन में बोधनी बाई, देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा, सुरेंद्र दुबे, उप पंजीयक अभनपुर और नायब तहसीलदार के नाम शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। संबंधित अधिकारी का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और एसडीएम द्वारा प्रतिवेदन मांगे जाने पर रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि तहसीलदार कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आपको बता दें कि इस जमीन के लिए 50 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई है, जिसमें 9,47,000 रुपए आरटीजीएस व शेष बची राशि को कैश के रूप में भुगतान किया गया है। वहीं सूरज दुबे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं सुरेंद्र दुबे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है। सुरेंद्र ने कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अन्नू तारक पहले भी भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने के मामलों में जेल जा चुके हैं। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे ये पूरी की पूरी रजिस्ट्री कराई गई है और मैंने 50 लाख रुपए उसमें दिया है। उसमें क्या कह दिया? अन्नू तारक उसमें गलत बात कर रहे हैं सर। वो तो खुद भारतमाला मामले में खुद फंसा है, सरकारी जमीन बेचे, खुद जेल जा चुका है। उसका तो कई ठो केस है अभनपुर थाना में, कई जगह उसका मामला चल रहा है अन्नू तारक का। और अन्नू जिस दिन रजिस्ट्री किया अन्नू तारक और मेरा कॉल डिटेल आप 2 महीने पहले भी निकाल सकते हो ना। मैं देवेंद्र वर्मा और कमल वर्मा के साथ उसके ऑफिस का भी गया हूँ। अन्नू झूठा आरोप लगा रहे हो। लाला और तापलाल के कहने से ही वो सब चल रहा है। और बीच में किशोर शुक्ला उसके टर्म से में है। अन्नू तारक और लाला धीमर और किशोर टापलाल के टर्म से में है। वो किशोर शुक्ला जो मोबाइल पे बात चल रही है। ये जो जमीन हुई है शारदा वर्मा जो जिनकी जमीन है, जो मालिक है, आपके रिश्तेदार हैं जी, इनमें क्या आपने बिचौलिए का काम किया है क्या? नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है, ना कोई कहीं पर दस्तखत किया हो, ना मेरा कोई सौदा किया हो। सौदा अन्नू तारक और लाला किया है। आपके तो गवाह में सिग्नेचर है जो पेपर उन्होंने दिया है। दिखाइए मेरे को पेपर है तो दिखाइए। दिखा देगा आपको। हाँ। जो उन्होंने पेपर प्रस्तुत किया उसमें गवाह के बतौर आपका सिग्नेचर है। नहीं, मैं कोई क्या शारदा वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? शारदा वर्मा की मृत्यु 2021 में हुआ है, कोरोना काल के समय हुआ है। और ये जो जमीन बिकी है इसका बिक्रीनामा कब हुआ? इसकी बिक्रीनामा इन लोग नशे के हालात में देवेंद्र वर्मा लोग उसके साथ सौदा किया है। टापलाल और लाला धीवर ही के 2025 में रजिस्ट्री हुआ है। तो उसमें शारदा वर्मा के बतौर कौन खड़ा हुआ? गांव के एक यादव है, कल गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, दयालु यादव करके है, उसको लेके गया था। टापलाल लाला को तो बयान दिया है। IBC 24 में संदीप शुक्ला जी को बयान दिया हुआ आया था। तो आपकी जानकारी में है ये बात? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ उसका IBC 24 में देखा हूँ कि दयालु यादव को वो लेके गया था। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं अन्नू तारक गलत लगा रहे हैं। उसको खुद समझदार है, पैसा वाला पार्टी है ये, उसको फौजी उठा के काम करना चाहिए, कोई भी करना चाहिए। वो गरीब आदमी को फंसाया है। देवेंद्र वर्मा, कमल वर्मा को फंसाया है। देवेंद्र की तबीयत वो मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती था पहले, और वो तो शराब के नशे में रहता था, जो भी है देवेंद्र वर्मा। और गांव के जो दलाल है लाला ढीमर उसके रिश्तेदार है, टापलाल उसके रिश्तेदार है, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसकी जमीन को बोता खाता है वो लाला और टापलाल ढीमर जो है। दूसरा एक प्रकरण किशोर शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने भी लगाया है। वो साथ में ही आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। और उनका भी यही कहना है कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके साथ एग्रीमेंट किया गया है। नहीं सर, ये भी गलत है। किशोर शुक्ला 1 लाख रुपए दिए थे, एग्रीमेंट खुद किया था। किशोर शुक्ला को अगर वो जमीन रजिस्ट्री करता तो लीगल था। स्वप्नी तो भी उस जमीन को रजिस्ट्री कराया तो अनलीगल हो गया। वो मेरे को नोटिस दिया था अपने वकील के माध्यम से। मैं वहाँ गया भी था, तहसील ऑफिस में हमारे पक्ष में आदेश किया। किशोर शुक्ला थाना में भी शिकायत किया, वहाँ भी उसको कोर्ट का फना दिया गया है। मुझगांव थाने से फना दिया गया है किशोर शुक्ला को। किशोर शुक्ला मेरे ऊपर हमला भी करवाया था रजिस्ट्री के साथ। पूरा 8-10 गुंडा बुलाए थे वहाँ पर। उसके बाद गिरवर लहरी से नया राजधानी में CSP ऑफिस में झूठा शिकायत करवाया था। गिरवर लहरी है, नंदन लहरी का लड़का है, उससे भी शिकायत किया था, झूठा आरोप लगाया था मेरे ऊपर। दानू ना है दानू नाते और गाड़ी का गाड़ी बोला हमन पूछे हन गाँव बोला हमन पूछे हन दानू ला तो कहाँ लगा था अजी के तो पापा के है महाराज के है
ये गवाह में तबे सियान आदमी तो गवाह काबल कर सकते हैं हमन के हैं ते नहीं हमारे बात करते रहे तो एक किसे चल मोर संग चलो मैं कहते हम गए हन तो उनसे भी किसे गवाह दयालु गवाह के है ना हम जा गवाह दिलक ओकर बाद पता नहीं अंदर लगे का करी से नहीं बन जाना था अंदर लगी से का बोली तो अंदर लगे बाद साधा की तहाने ऐसे चपक दे बाबा ऐसे की से साधा की कौन बोली से वो बड़ी से खेत वाला बच्चा काना है काना है नाम नहीं जानेगा काना है लड़का हाँ लड़का हाँ तोला नहीं बता रही से कहाँ रजिस्ट्री करना है, रजिस्ट्री पर साइन करना है कि नहीं करना है। इसमें लगे तो ठीक 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 आपके नाम का है बहुत नाम दयालु दयालु कहाँ के रही हो बेकारी तेकारी हाँ मैं पूछे भाई लगी बिठा के नहीं तो पूछे में है सियान आदमी कहाँ लगा था तो वही बताइए सो तो क्या आपको जानकारी नहीं थी? आप जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं था। अगर जानकारी होता तो रजिस्ट्री करता ही नहीं। मैं इतना बड़ा पैसा 50 लाख दे के और स्वयं अपना एक जनप्रतिनिधि होकर अपने नाम पे रजिस्ट्री कैसे कराता। मैं भी उस क्षेत्र का 2-3 बार सरपंच और जनपद सदस्य रहा हूँ। मेरा भी सक्रियता है और काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। 30 लाख रुपए नगद देना, क्या इनकम टैक्स में इसकी जानकारी है? देखो, मेरे पास पैसा कहीं ना कहीं रहता है। हम लोग ज़मीन बेच के रहता है। हमारे सीए बताएगा, हम देखते हैं। सुरेश दुबे की भूमिका क्या है? सुरेश दुबे का भूमिका ये है कि उन्होंने जानते हुए में अगर वैसियत अगर मान लो पहले है तो वो रजिस्ट्री के आपकी शख्स चाचा ससुर को खड़ा करके रजिस्ट्री कुछ दिन रोका जा सकता है कि मेरे सास का ससुर का ये प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री नहीं होता। और मुझे भी रजिस्ट्री करा रहे हैं, वैसियत को जाके उन्होंने ऑर्डर भी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को गुमराह करके कर रहे हैं। पैसा हड़पने का सीधा सीधा यहाँ पे धोखाधड़ी मेरे साथ की। आपका परिचय दें। मेरा नाम अनूप पारा, जिला पंचायत सदस्य रहता। मैटर क्या है शॉर्ट में बताइए। ये ग्राम टिकारी से मेरी रोड से मेरे रोड से लगा हुआ ज़मीन था। मेरी ज़मीन से मैंने एक ज़मीन खरीदा हुआ है जो 323/1 रकबा 90 डिसमिल, जो देवेंद्र वर्मा कमल नारायण वर्मा मेरे घर पे आके मुझे मेरी ज़मीन लगा होने के कारण रखने के लिए बोला तो मैंने उससे सौदा किया। मैंने 50 लाख रुपये एकड़ पे मैंने तुरंत मुझसे बात में आके मैंने 50 लाख रुपये नगद सौदा करके मैंने रजिस्ट्री कराया। और मैंने पहला स्टार 30 लाख रुपये दिया और RTGS के माध्यम से 9,47,000 बुधनी के आधार पे बैंक पासबुक दिया, उसमें ट्रांसफ़र किया और रजिस्ट्री ऑफिस में 10.5 लाख रुपये, कुल टोटल मैंने 50 लाख रुपये दिया। और आज दिनांक से 7-8 महीना हो चुका है। मुझे मेरी ज़मीन से 7-8 एकड़ मैंने करवानी को मैंने बेच दिया। तो मेरे को अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता दिन से पहले पेपर के माध्यम समाचार के टेलीविज़न के माध्यम से समाचार पता चला कि मेरे व्यक्ति के ऊपर अनुकारक ने रजिस्ट्री करा लिया। तो फिर मैंने उसकी जांच पड़ताल किया, पता लगाया तो वास्तविकता में शारदा वर्मा खत्म हो चुका है। उसकी उपस्थिति में कोई गांव का टिकारी का दयालु यादव को खड़ा करके रजिस्ट्री कराया गया। इसकी जानकारी आपको थी? नहीं जानकारी होता सर, मैं 50 लाख रुपए में ज़मीन भी खरीदता और दूसरे आदमी को खड़ा करके मेरे नाम पे रजिस्ट्री कराता और जेल भी जाता। ऐसा व्यापार तो तारा कभी कर नहीं सकता। जैसे भूस्वामी शारदा वर्मा है, जैसे आप बता रहे हैं, तो आपने जो पैसे का अंतरण किया है वो शारदा वर्मा के अकाउंट में किया है या उनके परिजनों को दिया है? नहीं, 2 विक्रेता था नाम, जिसमें गोधनी बाई विक्रेता है और शारदा वर्मा विक्रेता है। तो गोधनी बाई के खाता में एक ही आदमी के नाम से खाता में पैसा डला है 50 लाख रुपये। 50 लाख 9,47,000। बाकी की रकम बाकी का रकम कैश दिया हुआ है। किसको? देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा, ये कौन है? ये उसके पुत्र है शारदा वर्मा के। और एक सुरेश दुबे का आप जो नाम ले रहे हैं वो कौन है? सुरेश दुबे इसकी एक भाई का दामाद है। वो वर्मा और दुबे ये लव मैरिज किया हुआ है और उसी के बाद में वही आदमी ने मुझे खड़ा करके रजिस्ट्री कराया है। वही आदमी फर्जी वसीयत बनाया जिसमें वसीयत में साक्षी गवाह में खुद सुरेश दुबे है और नंदन लहरी अभी बैठा हुआ था वो है। वो अभी आके बोला कि मुझे 2-3-4 महीने पहले मुझे खुरपा तहसील में जाके साइन कराएंगे। तो ये बताइए, सीधा सीधा फ्रॉड मेरे से भी कर रहे हैं, वसीयत में भी करा रहे हैं। तो हमारा व्यक्ति किसको खड़ा कर करके वो वसीयत भी बना रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं। 2 सवाल आखिरी है। फर्जी वसीयत जो आप बोल रहे हैं ये पता कब चला? मैं आपको? अभी जब ये मीडिया के माध्यम से जो पता चला ना, ये फर्जी वसीयत को ऑर्डर कराने के तस्वीर में लगा तभी पता हो चला, नहीं पता ही नहीं चलता। मतलब ये कूट रचना सुरेश दुबे ने की? सुरेश दुबे ने। नहीं, आप कह रहे हैं कि शारदा CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।